हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2018 का। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी का यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और इससे हमें उम्मीद है कि अनुमान लगाएंगे कि हम मतलब रिपीटेड में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कवि और उसकी रचना जो है कौन सा जोड़ा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से आपको बताना है। तो शिवराज भूषण भूषण जो है यह सही है या नहीं है। शब्द रसायन यह सही नहीं है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह सही नहीं है। उद्धव शतक यह भारतेंदु हरिश्चंद्र यह सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन कवि की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन सही होगा। उद्धव शतक जो है यह किसकी रचना है। तो जगन्नाथ रत्नाकर की है। किसकी रचना है। जगन्नाथ जगन्नाथ रत्नाकर रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर की है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यही हमारा सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। तो लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत बताना है। बोलगा से गंगा, राहुल साकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी है। धर्मवीर भारती का, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्ण का, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा युग्म गलत हमें बताना है। तो इसमें कौन सा गलत होगा। तो यही हमारा जो गलत होगा ऑप्शन इसमें हमारा लोग का डी सही होगा, ठीक ना। डी ऑप्शन सही होगा। दर्शन दिग्दर्शन यह किसकी है। तो राहुल साकृत्यायन की है। यह राहुल साकृत्यायन की है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नवाचार आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरी यह विचार है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से। इसमें जो अशुद्ध है हम लोग का क्या होगा। हाँ मेरी यहाँ विचार है। हाँ मेरा यहाँ विचार है, यही हमारा ऑप्शन गलत होगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन इसमें हम लोग का यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है आपको बताना। चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। इसमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अधुनातन जो है यह भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा डी, ठीक ना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अर्वा चिन्ह शब्द का विलोम होगा। तो अर्वा चिन्ह शब्द का विलोम क्या होगा। प्राचीन होगा, अधृत होगा, अधुनातन होगा, सनातन होगा। तो अर्वा चिन्ह शब्द का विलोम होगा आपको बताना है। तो अर्वा चिन्ह शब्द का विलोम क्या होता है। प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध बताना है। विरणीय, गृहणीय, विशीर्ण, जगद गुरु आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विरहणी, इसमें जो ऑप्शन सही होगा यही ऑप्शन हम लोग का अशुद्ध है, विरहणी है, ठीक ना। यह शब्द अशुद्ध है, ठीक, व्याकरण की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। इसमें से लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, शब्द बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। इसमें से कौन सा गलत आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन गलत होगा यह शब्द बाग दिखलाना, भरा भरा करना,
ये ऑप्शन हम लोग का बी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है? अनुयुक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। यह आपको बताना है। इसमें से यह बिहारी का दोहा है, ठीक ना। इसमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसमें हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा श्लेष अलंकार होगा और रूपक दोनों होता है, ठीक ना। इस दोहे में श्लेष और रूपक दोनों सही होगा। लेकिन आप लोग ऐसे जब एग्जाम में यह मेरी भव बाधा हो तो इसमें आप लोग देख के ऑप्शन लगाइएगा, ठीक ना। इसमें श्लेष और रूपक ऑप्शन दोनों सही होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग श्लेष लगाते हैं और रूपक दोनों सही होता है। तो आप लोग जब ऐसा पेपर में आए तो आप लोग देख के आंसर लगाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो गौशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गाय के लिए शाला जो है यह कौन सा समास है? तो गाय के लिए शाला यह तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। क्वेश्चन नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, देश की भक्ति, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा अगर पूछेगा तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? प्राग का होता है, प्राग का होता है, प्राग का होता है, प्रागैतिक होगा। तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्राक होगा। इसमें उपसर्ग प्राक होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास किसकी कविता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तुलसीदास जिसकी रचना है तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकता है कभी। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। बहिष प्लस स्कार, बहिष प्लस अस्कार, बहि प्लस कार, बहिर प्लस कार। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बहिष्कार में कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि विच्छेद होगा, बहि प्लस कार होगा, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरणगुप्त की, श्रीधर पाठक की। इसमें से आपको बताना है वैदेही वनवास किसकी रचना है। आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह हरिऔध सिंह उपाध्याय की रचना है। हरिऔध सिंह उपाध्याय की रचना हरिऔध वैदेही वनवास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मंझाधार। तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना है। तो इसमें से पुल्लिंग कौन है? तो इसमें पुल्लिंग जो है पहिया है, ठीक ना। पहिया है, यह पुल्लिंग शब्द है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है आपको बताना है। क्या नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए, यह जो क्वेश्चन आया हुआ था यह गद्यांश का क्वेश्चन है। गद्यांश में से यह करना था, ठीक ना। तो यह अलंकरण है जो कि संप्रेषण कला का नहीं है। तो यह गद्यांश में से करना था, ठीक ना। यह दो क्वेश्चन 46 और 47 जो है
एक गद्यांश का क्वेश्चन है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का विकास होता है किससे? तो अभ्यास से होता है, ठीक ना, अभ्यास से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से संयुक्त कौन सा सही कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यह जो है यह अंतःस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक ना। संयुक्त व्यंजन में छत्र, अज्ञा आता है और स्र आता है, और यह जो है अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही है। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मृत्युंजय पद में यह बहुव्रीहि समास होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुव्रीहि पद होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, अल, अलम, अलम। तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा अलम जो सही होगा, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया अलम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। पद परिचय दीजिए, आपको बताना है। सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य एक वचन स्त्री, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेषण एक वचन, संबोधन अव्यय। इसमें से यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित पद जो है यह, ठीक ना, रेखांकित जो पद है यह आपको बताना है, यह परिचय देता है किसका? तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यह सर्वनामिक विशेषण का परिचय देता है, पुस्तक विशेषण है, और यह एक वचन स्त्रीलिंग है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण शब्द का विलोम होगा। विशेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। तो विशेषण शब्द का विलोम कौन सा? विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, आपको बताना है। तो विश्लेषण शब्द का होगा विलोम संश्लेषण, ठीक ना, विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो उसे हम दंत कहते हैं। जब ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो वह दंत होता है, दंत व्यंजन उससे जो उच्चारण होते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन है, आपको बताना है। तो स, स, अ, ब, स, च, छ, ज, य, र, ल। तो इसमें ऊष्म व्यंजन आपको बताना है। तो ऊष्म व्यंजन स, स, ह, यह जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है, और य, र, ल वही अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अल्प, अत्यधिक, अनधिगत, अनधीन। आपको अत्यधिक का विलोम क्या होगा, आपको बताना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा अत्यल्प, ठीक ना, अत्यल्प जो सही होगा यह ऑप्शन हम लोग का ए सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त का विलोम क्या है? रिक्त का विलोम क्या होगा? अनिरिक्त, वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। तो आपको बताना है रिक्त का विलोम क्या होगा। तो रिक्त का विलोम आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन से होगा अनृत्य, ठीक ना, अनृत्य जो होगा यह विलोम होगा, अनृत्य विलोम होगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सम, असंक, सन, संक। आपको बताना है संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें संकल्प शब्द में सम जो होगा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। संकल्प शब्द में उपसर्ग सम सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो आपको इस वाक्य वाच्य बताना।
भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, अन्य। तो इस मुझसे खड़ा भी नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह किसको बता रहा है, भाव को बता रहा है, तो यह भाववाच्य होगा, ठीक ना, भाववाच्य होगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, आपको बताना है। तो कौन सा मेल गलत है आपको बताना है। इसमें से कौन सा मेल गलत है आपको बताना है। इसमें तो इसमें कौन सा मेल गलत है आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग लगाते हैं यह ऑप्शन सी, ठीक ना। इसमें देखिए पूछा है कौन सा गलत है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का सी ऑप्शन सही है, ठीक ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है आपको इसमें से बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा स्कंद गुप्त जो है यह ऑप्शन लेखक और उसकी रचना का जोड़ा गलत है, यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। स्कंद गुप्त यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है स्कंद गुप्त, ठीक ना। स्कंद गुप्त जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का सी ऑप्शन यही गलत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।